बात करते हैं जावा में डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप का मतलब होता है जो वेरिएबल है उसमें किस टाइप का डेटा पड़ा हुआ है, तो उसको आपको बताना पड़ता है। बताने के पीछे मेन कारण होता है कि वेरिएबल जो वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से मेमोरी में कितने मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमें उसके डेटा के टाइप को बताना पड़ता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर ये वेरिएबल बनाया है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर INT लिखा है, तो ये डेटा टाइप है। ये बताता है कि इस वेरिएबल में जो डेटा पड़ा हुआ वो इंटीजर टाइप का है और इंटीजर टाइप के लिए कितने मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी हिसाब से इस वेरिएबल के लिए उतना मेमोरी स्पेस का एलोकेशन हो जाता है। तो इसलिए आपको डेटा टाइप्स पढ़ना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि यहाँ पर है ये नंबर है, तो ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, डेसिमल टाइप की। तो इसीलिए इस वेरिएबल के लिए उतनी ही मेमोरी स्पेस बनेगी जितना कि इस डेटा वैल्यू को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्लोट लिखते हैं तो ये बताता है कि इसमें फ्लोट वैल्यू है, ये इस वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू है ये वाली। तो इसी टाइप में है ये, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि इसमें क्या बताया जाए। अब जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि डेटा टाइप्स भी दो ग्रुप में बांटे गए हैं। एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है जो कि आपको ऊपर दिख रहा है, जैसे कि INT, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, ये इस टाइप में जो डेटा होते हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, क्लासेस हो गया, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ वेरिएबल वैल्यूज एंड इट हैज़ नो एडिशनल मेथड्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं ये साइज और टाइप ऑफ वेरिएबल को बताते हैं और इसमें कोई एडिशनल मेथड नहीं होता है। एडिशनल मेथड का मतलब ये हुआ कि उसमें हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसका जस्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जैसे कि यहाँ पर बाइट है, बाइट डेटा टाइप, इसकी साइज़ 1 बाइट होती है और इस तरीके से ये स्टोर्स वोल नंबर्स फ्राम, इस तरीके से ये नंबर को स्टोर करता है 128 से 127 तक। और ये शॉर्ट डेटा टाइप है, इसके लिए 2 बाइट का एलोकेशन होता है, मेमोरी के 2 बाइट की ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट टाइप के डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। और शॉर्ट जो वोल नंबर्स होते हैं वो -32,768 से प्लस 32,767 तक की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है इस शॉर्ट डेटा टाइप के रूप में। और इंटीजर टाइप का जो डेटा है उसके लिए 4 बाइट की ज़रूरत पड़ती है और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। यहाँ से इस नंबर से इस नंबर के बीच में, इसको लेते हुए इसके बीच में जो नंबर होते हैं, अगर ये नंबर स्टोर करने हैं तो आप उसके लिए INT डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए 4 बाइट की ज़रूरत पड़ती है, 4 बाइट मेमोरी स्पेस। उसी टाइप में लॉन्ग होता है, लॉन्ग जो होता है इंटीजर का ही थोड़ा सा और एडवांस रूप होता है। इससे भी नंबर ज़्यादा बड़ा हो जाए, दोनों रेंज से बाहर निकल जाए, तो आप वहाँ पर लॉन्ग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं ऐसे वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जैसे बहुत बड़ा नंबर है, देखिए कितना बड़ा नंबर है, इतने बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए आप लॉन्ग डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। और इसमें 8 बाइट का एलोकेशन होता है ऐसे नंबर को स्टोर करने के लिए। इतने बड़े नंबर, यहाँ से देखिए इतने बड़े से इतने बड़े के बीच में नंबर जो आते हैं बहुत बड़े नंबर हैं। उसी टाइप में फ्लोट होता है, फिर डबल होता है, यही चीज़ लिखी हुई है। जैसे फ्लोट में क्या होता है, 6 से 7 डिजिट डेसिमल डिजिट हैं, तो वहाँ पर आपको फ्लोट इस्तेमाल करना चाहिए डेटा टाइप। उसके लिए 4 बाइट का एलोकेशन होता है उस डेटा को स्टोर करने के लिए। वहीं अगर 15 डेसिमल तक का डिजिट है, डेसिमल नंबर का डिजिट है, तो वहाँ पर आप डबल का इस्तेमाल करिए क्योंकि उसके लिए 8 बाइट की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरीके से बूलियन टाइप की वैल्यू है, ट्रू फॉल्स स्टोर करना है पर्टिकुलर वेरिएबल में, तो वहाँ पर आप बूलियन डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं और इसमें केवल 1 बिट की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान रखिए सारे बाइट हैं लेकिन ये 1 बिट है, ठीक है, तो बिट छोटा होता है। उसके लिए कैरेक्टर के लिए 2 बाइट की ज़रूरत पड़ती है। सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, आस्काई वैल्यू को स्टोर करना है या किसी सिंगल लेटर को स्टोर करना है, तो आप कैरेक्टर डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, 2 बाइट की ज़रूरत पड़ती है इसमें। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पर कोई एग्जांपल हो, जैसे कि इसी को देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने यहाँ पर इस्तेमाल किया, तो माई लेटर नाम का वेरिएबल है जिसमें इस डी कैरेक्टर को इसने स्टोर किया है, ठीक, इसका टाइप रखा कैरेक्टर। अब इसको ये प्रिंट कर रहा है माई लेटर
तो देखिए यही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी ASCII वैल्यू को भी आप ले सकते हैं, जैसे कि डी का ASCII वैल्यू क्या होता है, शायद 166 शायद, या 65 67 शायद 67 होता है। अगर आप यहाँ 67 रखेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आती है, 67 डी के लिए होती है शायद, कि सी के लिए होती है, हाँ सी के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ASCII वैल्यू आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 68 करेंगे तो आपको यहाँ पर डी की वैल्यू, डी यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि ASCII जो वैल्यू होती है 68 वो डी को ही रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर आपने करेक्टर लिखा था, इसलिए आपको यहाँ पे इसकी जो ASCII वो है वैल्यू है, कोड है, उसके लिए जो डी करेक्टर है वो आ जाता है आपको यहाँ पे, ठीक। ये जब ASCII आप पढ़ेंगे तो वही यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, इसलिए मैंने ये बता दिया।